आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद देते परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मेरे पिता। आप कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, हमारी सहायता करते हैं, हम पर दया करते हैं। अपना अनुग्रह भरा हाथ हमारे जीवन पर आपने रखा है प्रभु। इसलिए प्रभु हम इस बुरे संसार में जो आपकी महिमा नहीं कर रहे, लेकिन आपने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें अपने अनुग्रह से भर दिया है, हमारा अभिषेक आपने किया है प्रभु राजा। इसलिए हम आपका धन्यवाद कर पा रहे, क्योंकि हम आपको नहीं जानते थे प्रभु। हम तो मूर्ति पूजक लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, और हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए, हमारे ही अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। उस अनुग्रह के लिए, उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा आपने प्रभु यीशु मसीह कराया, और हमें पिता की संतान होने का अधिकार दिला दिया। कितनी दया आपने किया। बस हमें छोटा सा राई के दाने के बराबर अगर तेरा विश्वास है प्रभु, आपने कहा, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके अनुग्रह में, आपकी दया में आ जाते हैं। और आपने कहा मन फिरा, विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तभी तेरा उद्धार है। और जितनों ने आपको ग्रहण किया, पिता की संतान होने का अधिकार आपने दे दिया। हे मेरे पिता, आपके अनुग्रह में जब से हम आए हैं, आपने हमें किसी प्रकार का कोई भी हमें दुख या शैतानी, परमेश्वर पिता जो हम देखते हैं कितने लोग दुखी और ग्रसित हैं, दुख से परेशान हैं, आपने हमारे सारे दुखों को उठा लिया, सारी समस्याओं को आपने उठा लिया, सारी बीमारी को उठा लिया। हमसे वाचा बांधा प्रभु यीशु मसीह। बस विश्वास करना है कि तेरे कोड़े खाने से हमारी बीमारी जाती है, और आपने वो किया है। यीशु प्रभु परमेश्वर पिता जी, मैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमसे किया है। हमें रात्रि भर आपने संभाल के रखा प्रभु, पूर्ण महीना भर आपने संभाल के रखा। आज एक तारीख है, आपके चरणों में हम आ पाए। अगर हमारे प्राण आप ले लेते प्रभु, तो हम कैसे आपके चरणों में आ पाते। यह अवसर आपने हमें दिया धन्यवाद देने का। हमारी पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता है, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। आहें भर भर के आती है, बयान से जो बाहर है वो पवित्र आत्मा आप है जो हमारे लिए अगुवाई करता है, परमेश्वर से विनती करता है। हे मेरे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूर्ण महीना भर के लिए धन्यवाद देते, पूर्ण जीवन भर के लिए धन्यवाद देते। हमारे पूर्ण परिवार बच्चों को आपने सुरक्षित रखा है। इस प्रेम अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय इस पल को आपके हाथ में लेते हैं, शैतान चुराने ना पाए प्रभु। आपके चरणों में बैठने का समय, आपसे बातें करने का, आपके वचन को सुनने का और आपके वचन को सुनकर उस पर चलने का, यह प्रभु हमें अवसर आपने दिया है। इस अवसर को, इस समय को आपके हाथ में ही सौंपते हैं प्रभु। अपने शरीर प्राणात्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने पूर्ण परिवार बच्चों के शरीर प्राणात्मा को, उनकी सुरक्षा, जो जो अपने अपने काम पर जा रहे प्रभु, उनकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। हे मेरे पिता, अंधकार दुष्ट शैतान की बाधक शक्तियाँ, प्रार्थना में डिस्टर्ब करने वाले सारे शैतानी षड्यंत्रों को शैतान के मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। आपके वचन को पढ़ें, सीखें, समझें,
और उस पर चले। यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगे। पिताजी बड़ी दया से सुने और कबूल यीशु मसीह। आमीन। 16 पढ़ रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आज के वचन में हाजिरा के द्वारा जो सारे के कहने पर अब्राहम ने एक पुत्र को प्राप्त किया। अब्राहम की पत्नी सारे, जिसके कोई संतान नहीं थी, उसने अपनी समझ का सहारा लिया कि अब तक इंतजार करते करते अब्राहम की उम्र बढ़ चली और हमारे पास अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। और इसलिए अब्राहम से वार्तालाप किया, सलाह किया कि हम अपनी दासी जो मिस्री दासी है हाजिरा से एक संतान को प्राप्त कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कि जो आप अब्राहम से बातें करते थे और अब्राहम आपकी सुनता था और अब्राहम से आपने वाचा बांधी थी कि जो तुझसे उत्पन्न होगा वो वंश मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने भी एक गलती दिखाई देती है हमारी समझ से कि अब्राहम ने सारे की सुना तो सही, लेकिन परमेश्वर से बातें करना था, प्रार्थना करना था, क्योंकि परमेश्वर ने हाजिरा की संतान को स्वीकार नहीं किया। सारे ने सोचा चलो एक मिस्री दासी, ईमानदार मेरी दासी है हाजिरा, तो अब्राहम से कहा तू उसके पास जा, उसको अपनी पत्नी बना और उसके द्वारा जो एक संतान हमको मिलेगी, एक वंश हमारे जीवन में होगा। उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, आपस में पति पत्नी ने सलाह किया और अब्राहम ने भी सारे की बात को मान लिया और अब्राहम ने सारा के कहे मुताबिक हाजिरा से संबंध बनाए और हाजिरा गर्भवती हो गई। जब हाजिरा गर्भवती हो गई, स्वाभाविक है अब्राहम उससे प्रेम करने लगा होगा या उसको लग रहा होगा कि ये मेरे संतान की माता होने वाली है। जब उसने देखा हाजिरा ने, तो सारे से घमंड करने लगी और जब सारा से घमंड करने लगी, सारा को बुरा लगा और सारा ने अब्राहम से कहा कि ये दासी हाजिरा जो गर्भवती हो चुकी है, ये मुझ पर उपद्रव कर रही है या मुझसे जलन कर रही है। अब्राहम ने सुना और कहा कि वह जो तुझे तुच्छ समझने लगी है तो तेरी दासी है, उसे तू अपने वश में रख और जैसा तुझे भला लगे वैसे ही तू उसके साथ कर। और सारे ने जब देखा कि हाजिरा को घमंड आ गया, तब सारे उसको दुख देने लगे और वो हाजिरा उस दुख हो सकता है उसे खाने को कम दे रही हो या हो सकता है उसको डांट रही हो, जो भी हो। तो सारे ने जब उसको दुख देने लगी तो हाजिरा वहाँ से भाग गई, क्योंकि हाजिरा को पता था इनको मेरी ज़रूरत है और इनका वंश मेरी कोख में पल रहा है। ये मेरी ज़बरदस्ती मुझे रोकेंगे, हाँ मेरी खुशामदी करेंगे, लेकिन सारा ने ऐसा नहीं किया और हाजिरा वहाँ से भाग गई। और जब ऐसा हुआ तो वो एक जंगल में गई और हाजिरा से यहोवा परमेश्वर ने बात किया और लिखा है कि जब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास
पाकर कहा, मतलब उसको प्यास लगी होगी, उसने जल का एक सोता ढूंढा होगा और वो जंगल में वहाँ पर गई। तब परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। मतलब परमेश्वर को सभी का ध्यान है। परमेश्वर ने हाजिरा को देखा और उससे बात किया, क्योंकि यहाँ पर अब्राहम से जुड़ी हाजिरा वहाँ पर खड़ी थी। और हाजिरा ने कहा कि मैं अपनी सारा अपनी स्वामिनी के पास से भाग आई हूँ। और तब यहोवा के दूत ने उससे कहा कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। मतलब यहाँ पर यही है, आज जातियों में एक जाति परमेश्वर ने इस्माइल के द्वारा उत्पन्न किया। वो भी परमेश्वर को, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उनके बीच में भी एक अंतर रखा है। हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आकर मरना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम मानते हैं, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो हमने छुटकारा पाया है, हम उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा के दूतों ने उससे कहा कि तू गर्भवती है और तू पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर पिता वो मिस्री जाति की लड़की है, एक दासी हाजिरा मिस्री है, लेकिन वहाँ पर जब वो अब्राहम के यहाँ रहती है और अब्राहम के साथ उसका संबंध बना है, परमेश्वर ने उस पर दया किया, उससे बात किया और उसे कहा कि तेरे वंश के द्वारा मैं बहुत जाति को बढ़ाऊंगा, और कहा कि तू इसका नाम इस्माइल रखना। और आज हम देखते हैं कि इस जाति को प्रभु ने बढ़ाया है, और प्रभु ने कहा कि वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने भाई बंधु के मध्य में बसा रहेगा। तब परमेश्वर ने, उसने यहोवा का नाम, जिससे उससे बातें की थी, परमेश्वर ने नाम उसका रखवाया। परमेश्वर का नाम उसने रखा। परमेश्वर का नाम ने उस तरह ही उस जगह का नाम रखा कि अत्ता एलोई नाम रखकर कहा कि मैं यहाँ परमेश्वर को जाते आते बात करते उससे देखा और परमेश्वर को मैंने पाई, इसलिए मैं जीवित रही। उसने धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गई, और इस कारण उस कुएं का नाम उसने लहोई रोई रखा, और वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के पास दोबारा जाना पड़ा, और वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम अब्राहम ने इस्माइल रखा। और ऐसा परमेश्वर ने इसीलिए किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पर दिखाई देता है। अब्राहम को परमेश्वर से बात करना था, क्योंकि परमेश्वर के साथ अब्राहम का संबंध अच्छा था, बातें होती थी, परमेश्वर उसकी सुनता था और अब्राहम भी परमेश्वर की सुनता था। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने देश कुटुंबियों को छोड़ के यहाँ से चला जा, मैं तुझे वो देश दूंगा, कनान देश। चला, अब्राहम ने सुना। जब ये बड़ी गंभीर विषय है कि प्रभु मेरे तो संतान नहीं है, मेरा तो वंश नहीं है, मेरी उम्र होती जा रही है, प्रभु मैं क्या करूं? मेरी पत्नी सारे मुझसे कह रही है कि हाजिरा के साथ तू संबंध बना। प्रभु आप बात करते, लेकिन यहाँ पर सारे और अब्राहम दोनों ने परमेश्वर से बात नहीं किया, और ये उद्दंडता किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। परमेश्वर ने हाजिरा को, उसके संतान को आशीष दिया, क्योंकि वो नासमझ है, उसके कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। इसमें सारे और हाजिरा की गलती है कि इसने हाजिरा का इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसके वंश पर आशीष, हाजिरा के वंश पर आशीष दिया। प्रभु
हम कोई भी ऐसा काम ना करें, समस्या जटिल दिखाई देती है, लेकिन प्रभु इसका निवारण केवल आपके पास है। हमें समय पर धीरज रखते हुए आप पर विश्वास करना है। प्रभु आप अवश्य उपाय करेंगे, और आपने किया। हाजिरा के बाद सारे को 99 बरस में पुत्र हुआ इसहाक। मेरे प्रभु, आपने वाचा पहले ही बांधी थी अब्राहम के साथ कि तेरे इन आकाश के तारों को देख, क्या इसको तू गिन सकता है? नहीं ना। तो इतने से बढ़कर मैं तेरे वंश को दूंगा। और आज हम, अब्राहम हमारा मूल पिता है और हम उसके वंशज हैं। ये सारी जातियां जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कर रही है, ये परमेश्वर पिता आपकी वो वाचा अब्राहम के साथ जो आपने बांधी थी कि मैं तुझे बालू के किनके के बराबर, आकाश के तारे जो अनगिनत है उसके बराबर तुझे संतान दूंगा और तेरे वंश पर आशीष दूंगा। आपने अपने वचन को पूरा किया है, क्योंकि आपका वचन कहता है धरती आसमान टल जाएंगे, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हाँ प्रभु, हमें केवल विश्वास रखना है। प्रभु, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और इसीलिए आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तू कह दे, अपने मुख से कह दे और विश्वास कर कि ये पहाड़ से कह दे सड़क कर समुद्र में गिर जाए, तेरे लिए हो जाए। बड़ी कठिन जटिल समस्या भी क्यों ना हो, विश्वास रख, परमेश्वर आप हमारी सहायता करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मत डर। प्रभु ने हमें आश्वासन दिलाया है, हमसे प्रतिज्ञा बांधी है, हमसे वाचा बांधी है, तो हम विश्वास किए प्रभु तू हमारे वो समस्या रूपी जटिल पहाड़ को तू दूर कर सकता है। तेरे पास वो शक्ति है, तेरे वचन में वो पावर है प्रभु, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। ये मेरे पिता, अपनी वाचा को आप कभी भी पूरा ना हो ऐसा होने नहीं देते। अब्राहम को वंश दिया, परमेश्वर पिता आपके वचन में हम विश्वास किए हैं, इसलिए कहो सारे और अब्राहम को इंतजार करना था। अब्राहम की गलती पर परमेश्वर ने 13 बरस तक इस बात को होने के बाद प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। अब्राहम से कभी 13 बरस तक परमेश्वर चुप रहा। परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। परमेश्वर को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना कतई पसंद नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उधर आदम हवा को हम देखते हैं, उसको भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना कहा, जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना कहा, लेकिन शैतान धूर्त है, उसने बहकाया हवा को। हवा ने उस फल को खाया, अपने पति को खिलाया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं उधर लूसीफर को, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया, उसको इस धरती पृथ्वी पर गिरा दिया और उसका नाम प्रभु ने इब्लीस कर दिया। हे मेरे प्रभु, वो शैतान चारों तरफ घूमते रहता है और चाहता है कि परमेश्वर की प्रॉपर्टी जो हम है उसको वो कैसे भ्रष्ट करे, कैसे नष्ट करे। हमें शैतान की चाल को समझना है प्रभु। हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो प्रकाश है, वो हमारी सहायता केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमें उस पाप पे पड़ने से बचाता है। वो हमारी सुरक्षा करता है, वो हमें समझ देता है, हमें प्रकाशन देता है, हमें ज्ञान देता है और वचन स्मरण दिलाता है। तब हम पाप करने में बच जाते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा अब्राहम ने और सारे ने, आपका जिक्र ही नहीं है कि परमेश्वर से पूछता हूँ, बात करता हूँ। रुक, अब्राहम को करना था सारे के साथ, चलो हम परमेश्वर के करीब जाए, पूछे इस हाजिरा से हम संतान को उत्पन्न करें क्या प्रभु। परमेश्वर आप बात करता, लेकिन उस दंड के कारण आज
एक जाति, एक कौम प्रभु ने उन्हें आशीषित किया और कहा कि मैं हाजिरा के वंश को आशीष दूंगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिताजी, हमारे जीवन से ऐसा कोई भी गलत काम ना होने दें। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमें समझ और बुद्धि दे और प्रकाशन दे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम ऐसे पाप में ना फंसे, हम ऐसे गुनाह में ना जाए जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। आज के वचन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रकाशन देने के लिए पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा, आदर, गौरव, इज्जत अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा परमेश्वर को, अपने यीशु प्रभु को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अपने दिन भर की दिनचर्या के एक एक पलों को आपके हाथ में देते हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, सब कुछ आपकी निगरानी में हो प्रभु। यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुने और कबूल यीशु मसीह के नाम। आमीन। धन्यवाद यीशु।